नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं इमार मंसूरी आपके साथ हाजिर हूँ संडे स्पेशल में कुछ न कुछ खास गतिविधियों, खास जिम्मेदारियों के साथ मैं आपके साथ में हाजिर हूँ। और मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि आपको मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, मेरे ज्ञान से आपको लाभ पहुँचे। यही मेरा प्रयास रहता है, यही दिव्यांगम का प्रयास रहता है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक बात करने वाले हैं जो आपको वास्तविक रूप से लगेगा कि एक पुरानी कहावत है कि जब जागो तब सवेरा है। जी हाँ, जब जागो तब सवेरा है। इसका अर्थ ये होता है कि आप जिस समय सोच लें कि हमें अब कामयाब होना है, अब हमें इस शिक्षा लेनी है, जब हमें कोई काम करना है, इसके लिए हमें पूरी ताकत लगानी होती है और लगानी चाहिए भी। क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि 75% लोग को पता नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है, और उसके बाद में जाना कहाँ है और कैसे जाना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरी दुनिया के लिए कि हमें खेती करनी है, हमें एजुकेशन से जोड़ना है, हमें सेल करनी है, हम किसी भी प्रकार से हमें हासिल करना है, लेकिन उसका रास्ता नहीं पता होता है। क्या ट्रेन का रास्ता है पटरी पे, पटरी जो है, पटरियों पे ट्रेन चलती है। क्या अगर उसको रोड पे दौड़ा दिया जाए या बस को ट्रेन पे की पटरियों पे दौड़ा दिया, क्या संभव है कि पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा जो लगाई जा रही है वो सार्थक होगी? क्या सफल होगी? नहीं, वो सफल नहीं होगी। इसलिए कोई सिस्टम बना है, कुदरत ने सिस्टम बनाया है, समाज के लोगों ने सिस्टम बनाया है। ये सामाजिक सिस्टम है, इस पर हमें बात करने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमने किसी चीज़ के लिए संकल्प लिया है तो संकल्प को पाने का रास्ता क्या है। अगर हम पानी ज़मीन में ढूंढेंगे तो अच्छी बात है, और अगर हम आसमान में पानी ढूंढने का प्रयास करेंगे, कितनी भी बिल्डिंग बनवा लीजिए, कितनी भी लिफ्ट लगवा लीजिए, वो संभव नहीं है। तो मैं यही आप लोगों से बस बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिस भी काम करें तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं, ना गलती करने में दिक्कत है। देखिए, गलती करना अच्छी बात है, मेरी नॉलेज जो अपनी है, गलती करना अच्छी बात है, लेकिन गलती वही बार बार की जाए गलती, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे नहीं, गलतियाँ करोगे नहीं, तब तक सीखोगे कैसे? क्योंकि चाहे कह सकते हैं कि माँ के पेट से या ईश्वर के वहाँ से कोई सीख के नहीं आता है किसी चीज़ को। हमें सिखाया जाता है इस ज़मीन पे, इस समाज सिखाता है, परिवार सिखाता है, दोस्त यार सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप जब हम बड़े होते रहते हैं तो हमें सब सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। जो युवा हैं, जो लोग सिगरेट पीते होंगे, पुड़िया खाते होंगे, तो निश्चित रूप से पहली बार जब उन्होंने याद करेंगे तो पहली बार जब उन्होंने सिगरेट पी होगी तो अनावश्यक खांसी आई होगी और ज़बरदस्त खांसी आई होगी। जो लोग गुटखा करते हैं तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने कोई बहुत कड़वी चीज़ खा ली है, और उल्टी होने का प्रयास रहेगा। तो ये सब मैं बताना चाहता हूँ कि उन चीज़ों का ज्ञान होना कि हमें किसी चीज़ को पाना है, अच्छी बात है, नो डाउट, अच्छी बात है। सपने देखो, जागते हुए देखो, सोते हुए देखो, नो डाउट, ये आपकी ज़िंदगी है। और लेकिन सार्थक को प्रयास करके उसको किस लाइन से जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लखनऊ में खड़े हैं और उसके विपरीत बाराबंकी की ओर की रास्ते पे चल जाएं, और कितना भी चलेंगे तो आपको सीतापुर, बरेली, शाहजहाँपुर नहीं आएगा। अगर कानपुर की ओर चले जाएंगे उस लखनऊ से, तो वहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ने हैं। लेकिन हाँ, लखनऊ से जब दिल्ली की ओर चलेंगे वाया सीतापुर से, तो शाहजहाँपुर जरूर पड़ेगा। तो ये एक रास्ता है, एक माध्यम है कि सही माध्यम की जानकारी होना, ये आजकल के दौर का नया अपडेट वर्जन है। कि हमें कोई चीज़ पाना है, कोई चीज़ संकल्प लिया है, अच्छी बात है, आप करिए, बहुत करिए, पूरी शिद्दत के साथ में करिए, लेकिन उसका रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि रास्ता जानना ही, जैसे चाबी होती है ना, 100 ताले पड़े हैं, 100 चाबियाँ हैं, तो आपने किसी एक ताले को पसंद किया है, उन 100 चाबियों में से सही चाबी कौन है ये पहचान कर और खोल दीजिए, आसानी से खुल जाएगा। लेकिन अगर 100 पूरी ट्रायल करते रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत लंबा समय आपका ख़राब होने वाला है। तो बेहतर है कि हम और आप मिल के इस चीज़ को, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि हम लोग किस प्रकार से सही रास्ते पे चल के, कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं शिक्षा से संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो सकता है, फिटनेस संबंधी हो सकता है, सेल संबंधी हो सकता है, फाइनेंस संबंधी हो सकता है, सुरक्षा संबंधी हो सकता है। तमाम से विषय हैं जिस पर बहुत लंबी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं लगती, मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, इसलिए दिव्यांगम से जुड़े हुए हो, और दिव्यांगम में
हम चाहते हैं, हम पूरा दिव्यांगन टीम चाहता है कि आपको एक से एक चीज़ें दी जाएं जिससे संभव हो सके कि हम आज किस प्लेटफॉर्म पे हैं और हमें जाना कहाँ है। देखिए, जाना आसान है, लेकिन किस रास्ते पे जाना है, मैं इसीलिए भी ये पोस्ट करता हूँ कि वो रास्ता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए जिस पे आप जाने वाले हैं। क्योंकि 100 कदम की दूरी आपको कभी 1000 कदम चलाने के बाद में पता चलता है कि तो पास में ही था। चाहे कोई बिल्डिंग की बात की जाए, कोई रास्ते की बात की जाए, कोई अर्थ की बात की जाए, तो आपने जिस प्रकार से आपने सोचा है कि निश्चित रूप से हमको ये पाना है, तो उस पाने की प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे पाएंगे। ये बुद्धिजीवियों से, यूट्यूब से, आजकल यूट्यूब के माध्यम से जैसे मुझे देख रहे हैं वैसे आपको करेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि संडे है, संडे में आपका बहुत समय ज़ाया ना करा जाए। बस यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिस भी सिस्टम में हैं उस सिस्टम को अगर अचीव करना है, पाना है, पहुंचना है, तो उसका सही रास्ता क्या है ना, उसका सही रास्ता क्या है। चलिए, मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।